कि दिन रात एक करने के बाद, अथाह मेहनत करने के बावजूद बैंक बैलेंस वहीं का वहीं अटका है। ना कोई ढंग की सेविंग हो पा रही है और ना ही कोई संपत्ति बन रही है। जगत और व्यवहारिक कारणों को समझेंगे जो इस माइंडसेट गैप को पैदा करते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत ही जायज और चुभने वाला सवाल जो अक्सर सामने आता है, इतनी कड़ी मेहनत के बावजूद सेविंग्स क्यों नहीं होती? जब पसीना बहाने के बाद भी बैंक अकाउंट खाली दिखता है तो हताशा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन आज हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सी कड़ी है जो हमसे छूट रही है। सच कहूं तो समस्या हमारी मेहनत में नहीं है, बल्कि उस मेहनत से मिलने वाले पैसे को हैंडल करने के तरीके में है। आज की चर्चा मुख्य रूप से 3 चक्रव्यूहों पर केंद्रित होगी। पहला, एसेट्स और लायबिलिटीज का असली खेल। दूसरा, कंपाउंडिंग की ताकत। और तीसरा, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी और माइंडसेट। तो चलिए सबसे पहले कारण से शुरुआत करते हैं, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। वेल्थ क्रिएट करने वालों और हमेशा आर्थिक तंगी में रहने वालों के बीच ये सबसे बड़ा और बुनियादी फर्क है। इसे बहुत ही सिंपल शब्दों में समझते हैं। लायबिलिटी यानी कोई ऐसी चीज जो आपकी जेब से चुपचाप पैसे निकालती रहती है, और एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसे वापस लाकर डालता है। देखिए, बात ये नहीं है कि कमाई कितनी हो रही है, बल्कि असली गेम इस बात का है कि वो कमाई जा किस दिशा में रही है। इस कैश फ्लो को समझना ही फाइनेंशियल आजादी की पहली सीढ़ी है। एक छोटे से रोजमर्रा के उदाहरण से देखते हैं। फर्ज कीजिए अचानक से कहीं से 10,000 रुपए मिल गए। अब एक आम सोच क्या होगी? चलो एक नया और चमचमाता हुआ फोन ले लेते हैं। लेकिन ध्यान दें, ये एक लायबिलिटी है। कुछ ही समय में इसकी कीमत कम हो जाएगी और ये अपग्रेड के नाम पर और पैसे मांगेगा। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टमेंट वाला माइंडसेट इस पैसे को किसी म्यूचुअल फंड में डालेगा या कोई नई स्किल सीखने में लगाएगा, जो एक एसेट है और आगे चलकर और पैसे बनाएगा। इस पूरी बात का सबसे सटीक सार यही है कि गरीब लायबिलिटी खरीदते हैं और अमीर एसेट बनाते हैं। ये सिर्फ इनकम का नहीं, पूरी तरह से हमारी सोच और हमारी आदतों का फर्क है। और यही वो आदत है जो ये तय करती है कि कोई इंसान वित्तीय संघर्ष में उलझा रहेगा या सफलता की ओर बढ़ेगा। अब आते हैं दूसरी सबसे बड़ी वजह पर, कंपाउंडिंग की शक्ति। ये वो पॉइंट है जहां अक्सर सबसे बड़ी चूक हो जाती है, क्योंकि हम समय की ताकत को समझ ही नहीं पाते। हमारे आसपास एक बहुत बड़ा मिथक फैला हुआ है कि निवेश करने के लिए ना बहुत सारे पैसे होने चाहिए। अक्सर लोग सोचते हैं कि जब लाखों रुपए हाथ में आएंगे तब इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, और ये एक बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि इस बड़े अमाउंट के इंतजार में हम अपना सबसे कीमती हथियार खो देते हैं, और वो है समय। इस बात को जरा इन आंकड़ों के जादू से समझते हैं। मान लेते हैं कि हर महीने सिर्फ 500 या 1000 रुपए की एक छोटी सी SIP शुरू की गई। पहले साल में ग्राफ में कोई खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप 10वें साल और फिर 20वें साल के ग्राफ को देखते हैं तो कंपाउंडिंग की वजह से ये ग्रोथ सचमुच अकल्पनीय हो जाती है। ये साफ दिखाता है कि शुरुआत भले ही एकदम छोटी हो, लेकिन अगर लंबे समय तक टिके रहें तो वो छोटी सी रकम एक बहुत बड़ी संपत्ति में बदल जाती है। और कंपाउंडिंग का अल्टीमेट गोल भी तो यही है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। असली सीक्रेट यही है कि समय का इस्तेमाल करके पैसे को एक कर्मचारी की तरह काम पर लगा दिया जाए। चलिए अब विश्लेषण के तीसरे और बेहद महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, वित्तीय साक्षरता और हमारा माइंडसेट। ये सीधे तौर पर हमारे एजुकेशन सिस्टम की उस कमी को उजागर करता है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। अगर हम स्कूलों की बात करें तो हमने सालों तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस रटी है। वो सब अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन जरा सोचिए, टैक्स कैसे बचाएं, सही जगह इन्वेस्ट कैसे करें या महंगाई को कैसे मात दें, ये सब तो सिलेबस से पूरी तरह गायब है। नतीजा ये होता है कि एक अच्छी खासी नौकरी लगने के बाद भी पैसों को मैनेज करने के मामले में हम एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं। ये 3 बहुत ही जरूरी लाइफ स्किल्स हैं जो हमें खुद से सीखनी पड़ती हैं। पहला, टैक्स की सही प्लानिंग। दूसरा, सही और सुरक्षित तरीके से इन्वेस्ट करना। और तीसरा, वक्त के साथ बढ़ती महंगाई यानी इन्फ्लेशन को मात देना। अगर ये स्किल्स नहीं सीखी तो बैंक में रखा हुआ पैसा भी पड़े पड़े अपनी वैल्यू कम करता रहता है। तो संदेश एकदम साफ है, वेल्थ बनाने के लिए सिर्फ जी तोड़ मेहनत काफी नहीं है, स्मार्ट वर्क और सही इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जरूरी है। मेहनत से पैसा आता है, लेकिन सही दिशा से वो पैसा बढ़ता है। समस्याओं और उनके कारणों को तो हमने गहराई से समझ लिया, तो अब सवाल ये है कि इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए। इस पूरे एनालिसिस से बाहर निकलने की एक बहुत ही क्लियर 3 स्टेप्स की प्रोसेस सामने आती है।
स्टेप 1, उन खर्चों पर लगाम लगाना जो बेवजह हैं, यानी अपनी लायबिलिटीज को पहचानना और रोकना। स्टेप 2, एसेट्स बनाना, अपना पैसा वहां लगाना जो कल कुछ रिटर्न दे सके। और स्टेप 3, कंपाउंडिंग का फायदा उठाना, यानी समय को अपना दोस्त बनाना और इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े बढ़ने देना। देखिए, ये रातों रात अमीर बनने की कोई स्कीम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सॉलिड और डिसिप्लिन वाला रोड मैप है। और अब सब कुछ समझने के बाद एक सवाल जो खुद से पूछना बहुत जरूरी है, क्या अब वो पहली एसआईपी शुरू करने का सही समय नहीं आ गया है? सारी थ्योरी अपनी जगह है, लेकिन नॉलेज का असली फायदा तभी है जब उस पर एक्शन लिया जाए। तो ये वेल्थ बनाने की शुरुआत कब हो रही है? क्या आज का दिन सही नहीं है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत